नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। मैं हूं दीपशिखा पांडे। बिहार में सियासी हलचल मच चुका है। ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है और नीतीश कुमार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। तो इस बीच बिहार का सियासी माहौल क्या रहेगा सर, इस पे आप क्या राय देंगे? दीपशिखा, आप समझ लीजिए, नीतीश कुमार के दिमाग में पिछले कई सप्ताह से कुछ न कुछ पक रहा था। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जरूर थे, लेकिन आप कई बार तस्वीरों में देखी होंगी, चैनल के वीडियो में देखी होंगी, हम लोग भी अपने सूर्य बिहार पर चला चुके थे कि ललन सिंह अधिकांश लालू परिवार से मिलने जाते थे, उनके गेट से बाहर निकलते थे और वो लालू के काफ़ी करीब चले गए थे। ललन सिंह के व्यवहार के कारण जदयू के कई दिग्गज पार्टी छोड़कर बाहर चले गए और उन्होंने चेताया भी नीतीश कुमार को कि अगर ललन सिंह अपने कुर्सी पर बने रहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, तो बहुत दिनों तक जदयू नहीं चल पाएगा। शुरुआत में नीतीश कुमार तो इसको हल्के में लिए, लेकिन बाद में उनको भी महसूस होने लगा। और नीतीश कुमार जब एनडीए छोड़कर गए थे राजद के साथ, इंडिया अलायंस के साथ, महागठबंधन के साथ, उसमें भी ललन सिंह का काफी रोल था। ललन सिंह ने नीतीश कुमार को शब्दबाग दिखाया था कि आप राजद के साथ जाइए, महागठबंधन के साथ जाइए, आप वहां सीएम बनेंगे, बीजेपी आपकी पार्टी को तोड़ रही है, आप वहां प्रधानमंत्री के कुर्सी मिलेगा। लालू और ललन सिंह दोनों मिलकर स्क्रिप्ट रचे थे। लालू ने भी उनको आश्वासन दिया था कि आपको प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हम बनवा देंगे। तो नीतीश कुमार ने भी उनको कमिटमेंट कर दिया था कि हम तेजस्वी को सीएम बना देंगे और आप हमको पीएम फेस बनाइए, उसके बाद हम सीएम की कुर्सी इनको सौंप देंगे तेजस्वी को, और सौंपने के बाद हम देश में चले जाएंगे, हम देश भर में घूमेंगे और गठबंधन के लिए काम करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार को बढ़ाने के बजाय इंडिया अलायंस की पहली बैठक जो पटना में आयोजित हुई दीपशिखा, उसमें लालू यादव ने राहुल गांधी को कहा कि आप दूल्हा बनिए, हम लोग आपके बाराती बनेंगे। तो ये राहुल गांधी को दूल्हा नहीं बनाने जा रहे थे, वो दूल्हा नहीं बनने के लिए नहीं बोले थे, उन्होंने इशारा कर दिया था कि आप नेता बनिए, हम लोग आपके साथ हैं। अटकलें तो ऐसी भी लगाई जा रही है कि 14 जनवरी के बाद से इंडिया अलायंस से टूट जाएगी। आप एकदम ये बात सही सवाल आपने किया है, और एकदम टूटेगा, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से इस्तीफा नीतीश कुमार ने इसीलिए लिया है कि अब वो बड़ा कुछ करने जाएंगे। ये बात चल रही थी कि जदयू के 18 विधायक लालू के संपर्क में हैं, और इससे सूत्रधार ललन सिंह को बताया जा रहा था कि ललन सिंह 18 विधायक तोड़ के आरजेडी के साथ जाएंगे। उसका कमिटमेंट लालू यादव से किए थे, और लालू प्रसाद यादव को ये लग गया था कि ललन सिंह हमारे सर बेटा को मुख्यमंत्री बनवा देंगे, और इसकी भनक कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लग गई। इसी के बाद नीतीश ने उनको इस्तीफा ले लिया, और अब बीजेपी में उन्होंने एक विंडो खोल के रखा है हरिवंश सिंह के। अब बीजेपी से डील भी होने की बात हो गई है, लेकिन बीजेपी नीतीश के शर्तों के हिसाब से उनके साथ नहीं जाना चाहती है। बीजेपी चाहती है कि हमारा सीएम फेस होगा और हम आपको दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे, लेकिन नीतीश अपने हिसाब से जाएंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये बात अब तय हो चुका है कि नीतीश कुमार, अगर बीजेपी उनको ज्यादा ब्लैकमेल करेगी तो नीतीश कुमार सीधे विधानसभा को भंग करेंगे और वो चुनाव में चले जाएंगे दीपशिखा। और चुनाव जब तक नहीं होगा तब तक वो बिहार के कार्यकारी मुख्यमंत्री रहेंगे, न बीजेपी उन पर दबाव बना पाएगी और न ये राजद दबाव बना पाएगी। तो नीतीश कुमार 14 जनवरी के बाद निश्चित तौर पर एक बड़ा कुछ करने वाले हैं, ये तो साफ संकेत है। अगर मान लिया जाए कि नीतीश कुमार विधानसभा को भंग भी कर देते हैं, तो आगे वो किसके साथ जाएंगे? या बीजेपी के साथ जाएंगे या राजद के साथ ही रहेंगे? ये आपने सही सवाल किया है कि भाई नीतीश कुमार अगर विधानसभा को भंगे कर देंगे तो आगे क्या करेंगे।
उन अकेले तो चुनाव लड़ नहीं सकते हैं दीपशिखा। जदयू अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी तो सरकार बना नहीं पाएगी, उनको किसी न किसी के साथ जाना ही होगा। ये सही सवाल है, ये सबके मन में ये सवाल पैदा होगा। तो विधानसभा भंग करने के बाद नीतीश कुमार प्रेशर पॉलिटिक्स करेंगे। बीजेपी को 2024 का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है, मोदी को हर हाल में पीएम बनाना है। तो बीजेपी मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए नीतीश कुमार से डील करेगा ही करेगा। इधर विधानसभा अगर भंग हो गया तो इंडी अलायंस में बिखर जाएगा, कांग्रेस हाशिए पर आ जाएगी। राजद के जो आज डिप्टी सीएम बने हुए हैं तेजस्वी यादव, उनका भविष्य गर्त में चला जाएगा। तो राजद को भी उतनी ही जरूरत पड़ेगी नीतीश कुमार का, और बीजेपी को भी उतना ही जरूरत पड़ेगा। तो नीतीश कुमार विधानसभा भंग करने के बाद भी मजबूत स्थिति में रहेंगे, लेकिन कोशिश उनकी होगी कि वो बीजेपी के साथ जाएं, क्योंकि बीजेपी के साथ जेडीयू का नेचुरल अलायंस है। तो बीजेपी के साथ ही ज़्यादा जाएंगे, ये ज़्यादा उम्मीद है।